नमस्कार। हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शकील कुरैशी। पेश है आज के प्रमुख समाचार। हिमाचल प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के तबादला आदेश होने और खासकर जिलाधीश, कई जिलों के डीसी जो है वो बदले जाने हैं। तो डीसी तबादलों को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। जिलों के तब्दील होने वाले डीसीज को लेकर जो है वो आज भी एक बड़ी बैठक हुई है। बताया जा रहा है कि ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो अब होने वाला है, जिसमें राज्य के कई जिलों के डीसी के साथ साथ जो है वो आला अधिकारियों के भी तबादले किए जाएंगे। जिन अधिकारियों के पास कई ज़्यादा महकमे हैं उनको हल्का किया जाएगा, उनका बोझ जो है वो कुछ कम किया जाएगा, और जिनके पास काम नहीं है उनको काम देने की तैयारी में सरकार अब तैयार है। आपको बता दें, रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने सरकारी आवास ओक ओवर में मौजूद थे और बताया जा रहा है कि उन्होंने कार्मिक विभाग की सचिव एम सुधा देवी और अन्य अधिकारियों को वहां पर तलब किया था, बुलाया था। उनसे पूरे मामले पर चर्चा जो है वो हो चुकी है और तबादला सूची कभी भी जारी हो सकती है। ऐसा भी माना जा रहा है कि आज कुछ देर में ही तबादला सूची जो है वो जारी हो जाए या फिर इसमें और समय जो है वो लग सकता है। लेकिन आज तबादले होने की जो है वो पूरी संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही है। पिछले कई दिनों से इन तबादलों को लेकर जो है वो इंतजार चल रहा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के कई आला अधिकारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनके पास कुछ एक के पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम है। उनका काम जो है वो ज़्यादा होने की वजह से, कई विभाग उनके पास होने की वजह से काफ़ी प्रभावित भी होता है, जिसमें कुछ हल्का जो है वो उनको सरकार करना चाहती है। और कुछ एक ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास एक विभाग है, दो विभाग हैं, तो उनको जो है वो कुछ और विभाग दिए जा सकते हैं। एक अधिकारी ऐसे भी हैं जिनके पास एक भी विभाग जो है वो अभी तक नहीं दिया गया है। इसके साथ साथ जो डीसीज के तबादले होने हैं, जिलाधीशों के तबादले होने हैं, उनको काफ़ी समय हो चुका है और लगभग 7 से 8 जिलों के डीसी ऐसे हैं जो अपना टर्म जो है वो लगभग पूरा कर चुके हैं और उनको अब बदला जाना है। तो देखना होगा इस तबादला सूची में किस किस के नाम जो है वो शामिल रहते हैं और किन अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती है। 2 नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी सरकार ने बनाए हैं। सूचना ये भी है कि सरकार ने 2 नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिए हैं। सरकार ने एम सुधा देवी जो स्वास्थ्य विभाग की सचिव हैं और अभिषेक जैन जो जल शक्ति विभाग के सचिव हैं, उन दोनों को जो है वो प्रधान सचिव बना दिया है। हालांकि अभी तक इनके आदेश जो है वो सार्वजनिक नहीं हुए हैं, मगर सरकार से इनकी मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। दोनों अधिकारियों ने अपने स्टाफ को इस दौरान अपनी खुशी में जो है वो शामिल भी किया है। उनके मिठाई भी उन्हें खिलाई है, क्योंकि समय से पहले उनको जो है वो प्रमोशन मिली है। लगभग 4 से 5 महीने पहले इन 2 अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा जो है वो सरकार ने यहाँ पर दे दिया है। तो एम सुधा देवी और अभिषेक जैन, ये दोनों जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन चुके हैं। इनके ऑर्डर जो है वो सार्वजनिक होने की अभी फिलहाल इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। बिजली बोर्ड के स्मार्ट मीटर को लेकर कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। हमीरपुर की सिविल जज टीना मल्होत्रा की अदालत ने स्मार्ट मीटर मामले में अहम अंतरिम आदेश देते हुए कहा है कि HPSCBL यानी बिजली बोर्ड किसी भी उपभोक्ता की सहमति के बिना स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकता और इसके लिए बिजली आपूर्ति भी नहीं काट सकता है। अदालत ने HPSCBL को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता जयमल सिंह की बिजली 10 दिनों के भीतर जो है वो पुराने मीटर के साथ बहाल कर दी जाए। यह आदेश मामले के अंतिम निपटारे तक प्रभावी रहेगा। मामला जयमल सिंह बनाम SDO HPSCBL लंबलू से जुड़ा हुआ है। हमीरपुर में है लंबलू। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम आदेश है और मुख्य मामले पर अंतिम फैसला जो है वो बाद में सुनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर जो है वो लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष इस वक्त देखा जा रहा है और भारी भरकम बिल जो है इन स्मार्ट मीटर की वजह से आ रहे हैं। अगर हम राजधानी शिमला की बात करें तो भारी भरकम बिल जो है वो लोगों को चुकता करने पड़ रहे हैं। उस पर सब्सिडी भी जो है वो सरकार ने केवल 1 मीटर तक सीमित कर दी है। इसके बाद स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है। ऐसे में जो निचले हिमाचल के लोग हैं उसमें कई जिले आते हैं जिनमें लोग जो है इन स्मार्ट मीटर का लगातार विरोध कर रहे हैं। उस पर हमीरपुर की एक अदालत का जो ये डिसीजन आया है, अंतरिम आदेश आया है, इससे कई लोगों को राहत मिल सकती है। आज हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश होने का जो है वो अलर्ट भी मौसम विभाग ने दिया है। आपको बता दें, राज्य में कल से मानसून की बारिश गति पकड़ लेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने
सोमवार को प्रदेश में अत्यधिक बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के ऊना, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में हैवी टू हैवी रेनफॉल जो है वो होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य के शेष जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट दिया गया है। 7 जुलाई को भी प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी है। इस दौरान भी कांगड़ा, सिरमौर के साथ सोलन जिलों में अत्यधिक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में 8 से 11 जुलाई के बीच भी भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान भी प्रदेश में अधिकतर क्षेत्रों में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। मॉनसून सीजन के शुरुआती दिनों के दौरान ही तेज बारिश रिकॉर्ड की गई थी, मगर 2 दिनों की बारिश के बाद प्रदेश में बारिश की रफ्तार जो है वो कुछ धीमी पड़ गई थी। किन्नौर, सोलन, कुल्लू, चंबा और शिमला को छोड़कर शेष जिलों में कम ही बारिश जो है वो आंकी गई है। मगर आगामी दिनों के दौरान प्रदेश में बारिश के रफ्तार पकड़ने की चेतावनी जारी की गई है, जिससे आने वाले दिनों में प्रदेश में लोगों को बारिश के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं भारी बारिश होने के अलर्ट के बीच लोगों को सावधानी बरतने का सुझाव भी जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र ने दिया है। लोगों को परामर्श दिया गया है कि नदी नालों से दूर रहें। भारी बारिश के चलते नदी नालों में जलस्तर बढ़ने का खतरा जताया गया है। ऐसे में लोगों को नदी नालों से उचित दूरी बनाए रखने का परामर्श दिया गया है। इसके अलावा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और पहाड़ों पर न जाने को भी कहा गया है। लोगों से ये कहा गया है कि यदि जरूरी हो तभी यात्रा करें, अन्यथा रहने दें। तो भारी चेतावनी मिली है। कल से जो है वो कुछ एक जिलों में अत्यधिक भारी बारिश होने वाली है। ऐसे में सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि बारिश के दौरान कई तरह की आपदा जो है वो हिमाचल प्रदेश में पहले भी आती रही है। आज भी एक बड़ा हादसा हुआ है, इसी वजह से चलती बस पर जो है वो पत्थर गिर गए। पठानकोट चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती बस पर पत्थर गिरने का मामला जो है वो सामने आया है आज दोपहर में, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यहाँ पर पहाड़ी से गिरे मलबे और भारी पत्थरों की चपेट में एक चलती बस आ गई। इस हादसे में घायल हुए 5 लोगों में से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान जो है वो मौत हो गई है। ये निजी बस भरमौर से चंबा की ओर जा रही थी। जैसे ही बस गहरा के समीप पहुंची, अचानक पहाड़ी से भारी भूस्खलन हो गया और बड़े बड़े पत्थर जो है वो सीधे बस पर आ गिरे। चश्मदीद लोगों के मुताबिक पत्थरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि बस के शीशे तोड़ते हुए वो अंदर तक जो है वो बस के अंदर पहुंच गए और इस अप्रत्याशित हादसे से बस के भीतर चीखों पुकार मच गई। पत्थरों की चपेट में आने से 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके सिर और बाजुओं पर गहरी चोटें आई है। हादसे के बाद बस में सवार यात्री तुरंत बाहर निकल गए। इस दौरान कुछ घायल सड़क पर जो है वो दर्द से तड़पते भी दिखे। तो एक बड़ा हादसा जो है वो हो गया है। और पिछले 2-3 दिनों में जब से ये मानसून जो शुरू हुआ है, शुरुआती मानसून में ही हिमाचल प्रदेश में नुकसान भी होना शुरू हो चुका है। अब अन्य खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब फील्ड में उतरने जा रहे हैं। वो आगामी 6 महीने में आयोजित होने वाले कांग्रेस के सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे। यह अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं। इन सम्मेलनों के आयोजन के लिए उन्हें संगठन को निर्देश जो है वो उन्होंने दिए हैं और जल्दी ही एक पूरा टूर प्रोग्राम जो है वो जारी किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि ब्लॉक स्तर पर वर्करों से मिलकर वो सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें, पिछले कल और आज 2 दिन तक जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी की बैठकें चल रही थी और पिछले कल मुख्यमंत्री वर्करों के बीच में जो है वो कांग्रेस ऑफिस में थे। वहाँ पर पीसीसी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष वहाँ पर थे, ब्लॉक अध्यक्ष थे। उन सभी से जो है वो मुख्यमंत्री ने कई बातें कही और उनको ये कहा कि अब ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन होंगे और वो खुद हर एक ब्लॉक में जो है वो पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये भी कहा कि जल्दी ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में आएंगे, जिनकी 4 लोकसभा सीटों पर जनसभाएं करवाई जाएंगी। अगले 3 महीनों में ये कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और उनके साथ प्रियंका गांधी भी हिमाचल की बागडोर संभालेंगी। तो 3 महीनों में उनकी जनसभाओं का आयोजन जो है वो किया जाएगा और एक व्यापक माहौल बनाने की कोशिश जो है वो हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। उधर कांग्रेस की प्रभारी
प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस के सभी अग्रणी संगठनों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का गठन जो है वो किया जाएगा और ब्लॉक स्तर तक इन सभी संगठनों को सक्रिय कर दिया जाएगा। समय समय पर इनकी समीक्षा होगी और काम नहीं करने वालों को पद छोड़ने होंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अग्रणी संगठनों और विभागों पर होती है, इसलिए इसके कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रविवार को रजनी पाटिल ने सभी अग्रणी संगठनों की अलग अलग बैठकें जो है वो शिमला के राजीव भवन में ली। उनसे आगामी 1 साल के विजन के बारे में जाना गया। राजीव भवन में महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, NSUI, युवा कांग्रेस के अतिरिक्त अनुसूचित जाति कांग्रेस, अल्पसंख्यक विभाग के राज्य पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक में कई मुद्दों पर जो है वो चर्चा की गई और पूरी तरह से चुनावी तैयारी का माहौल बनाया गया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस तरह का माहौल बना रही है तो दूसरी तरफ प्रदेश में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज दिल्ली में अभी कुछ देर पहले जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अलग अलग मुलाकातें की हैं। बताया जा रहा है कि अभी जयराम ठाकुर के अमित शाह से मुलाकात जो है वो दिल्ली में चल रही है, लेकिन इससे पहले वो राजनाथ सिंह से मिल लिए हैं। वैसे तो इसे शिष्टाचार भेंट जो है वो बताया जा रहा है, मगर इन दोनों मुलाकातों में कई बातों पर जो है वो चर्चा भी की गई है। सूत्रों की माने तो प्रमुख मुद्दा जो है वो आपदा का रहा है, क्योंकि मानसून शुरू हो गया है और हिमाचल में आपदा का खतरा जो है वो हमेशा बना रहता है। ऐसे में विपक्ष के नेता ने वहां पर हिमाचल की बात रखी है। इसके साथ अमित शाह से प्रदेश के राजनीतिक हालातों को लेकर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। अभी कुछ देर पहले ये अमित शाह के साथ जो है वो मुलाकात के लिए पहुंचे हैं जयराम ठाकुर और उनकी मीटिंग जो है वो इस वक्त दिल्ली में चल रही है। अन्य खबरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने राज्य के नए बिजली लोकपाल इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन की नियुक्ति जो है वो कर दी है। आयोग ने सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता जनरेशन विंग के इंजीनियर रहे भूपेश उप्पल को इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी है। भूपेश उप्पल का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक का रहेगा। सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती उत्पादों की बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए नया मार्केटिंग विंग बनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती के लिए चल रहे प्रयासों को लेकर ये घोषणा की है। हिमाचल देश भर में पहला ऐसा राज्य है जहां पर बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने एक रिव्यू बैठक में कहा कि प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग में अलग मार्केटिंग विंग जो है वो स्थापित किया जाएगा। उन्होंने इन उत्पादों की डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर बिक्री की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 2,56,870 किसान 44,784.73 हेक्टेयर भूमि पर जो है वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हिमाचल के पेंशनर परेशान हैं। वित्त विभाग की अधिसूचना जारी हुई है। वित्त विभाग ने सभी पेंशन भोगियों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन देने को कहा है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि योजना बेशक अच्छी है, मगर पेंशन भोगियों के लिए इससे बड़ी परेशानी जो है वो खड़ी हो गई है। महासचिव भूपराम वर्मा ने कहा कि अधिकतर पेंशनर ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिनके लिए ये व्यवस्था उचित नहीं है, क्योंकि उम्र दराज होने के चलते वह लोक मित्र केंद्रों तक नहीं पहुंच सकते और बुजुर्ग हैं, इसलिए मोबाइल में भी उन्हें सब कुछ करना नहीं आता है। इसलिए योजना की समीक्षा की जाए और फिलहाल जो है वो राहत इन पेंशनरों को प्रदान की जाए। दूसरी तरफ राज्य बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों ने प्रबंधन से प्रमोशन के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की मांग की है। यूनियन के अध्यक्ष रणवीर ठाकुर और महासचिव चमन शर्मा ने कहा कि यदि 1 सप्ताह में पदोन्नति आदेश जारी नहीं होते हैं तो वह कुमार हाउस, जो कि मुख्यालय है बिजली बोर्ड का शिमला में, उसका घेराव करेंगे और उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और कहा है कि जल्द से जल्द उनकी प्रमोशंस की फाइल्स को जो है वो निपटा दिया जाए। वहीं सरकार ने इस वर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 100 पदक जीतने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही 150 PM श्री विद्यालयों में म्यूजिक टीचरों की नियुक्ति की जाएगी। चौपाल और शिलाई में नए स्पोर्ट्स हॉस्टल, खिलाड़ियों की आर्थिक सहायता बढ़ाई
बढ़ाने और वर्ष 2027 तक 10,000 शिक्षकों एवं प्राध्यापकों की भर्ती सहित कई अहम घोषणाएं की गई हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एक स्कूल के कार्यक्रम में ये सभी जानकारियां दी। अब कुछ हादसों की बात करें। हिमाचल में कुछ हादसे हुए हैं। हिमाचल के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। वार्ड नंबर 4 में एक युवक कमरे के अंदर मृत पड़ा था। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों को भी इसकी भनक जो है वो नहीं लगी। आसपास के लोगों को इसका खुलासा तब हुआ जब कोर्ट से कर्मचारी गाड़ी के चालान का नोटिस देने युवक के घर पहुंचा। कोर्ट कर्मचारी जब युवक के घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। कर्मचारी द्वारा काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब नहीं खुला और अंदर से तेज दुर्गंध आने लगी और उस पर कर्मचारी ने पड़ोसियों को बुलाया, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने आते ही कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर देखा तो युवक संदिग्ध हालत में मृत पड़ा हुआ था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब किराए के कमरे में एक व्यक्ति का शव फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत डिडवी क्षेत्र का है। मृतक की पहचान मूल रूप से मंडी जिले के धर्मपुर उपमंडल के लगहेड़ निवासी चरणजीत के रूप में जो है वो की गई है। वहीं कुल्लू जिले में वेल्डिंग का काम सीख रहे 18 वर्षीय युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा बंदरोल में उस समय हुआ जब युवक मजदूरों के साथ काम कर रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो इस तरह से 2-3 हादसे आज हुए हैं। एक जगह पत्थर जो है वो एक चलती हुई प्राइवेट बस पर गिर पड़े, जहाँ पर एक व्यक्ति की उसमें मौत हो गई और 5 लोग उसमें घायल हैं। और दूसरी तरफ मानसून को लेकर जो है वो हिमाचल प्रदेश में अलर्ट दिया गया है। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।